अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लाम के एक महान व्यक्तित्व हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा और न्याय, सादगी और बहादुरी के प्रतीक थे। उनका जीवन हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। आप अशरे मुबश्शरा में से थे, यानी उन 10 सहाबा में से जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। आपकी महानता केवल आपकी फौजी कामयाबियों में नहीं थी, बल्कि आपके न्याय, पारदर्शिता और गरीबों के प्रति हमदर्दी में थी। आइए उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं, जब वो इस्लाम से दूर थे और फिर कैसे अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कुरैश के सबसे ताकतवर और सख्त मिजाज लोगों में से एक थे। वो इस्लाम और मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे। एक दिन जब वो गुस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का दूसरा खलीफा अमीरुल मोमिनीन चुना गया। खलीफा बनने के बाद उन्होंने एक विशाल इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी और अपनी हुकूमत में न्याय और इंसाफ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपके न्याय के किस्से आज भी मशहूर हैं। उन्होंने अमीर और गरीब, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं किया, सबका हक बराबर था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जनता की भलाई के लिए कई संस्थाएं और विभाग स्थापित किए, जैसे बैतुल माल और पेंशन व्यवस्था। उन्होंने सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया। इतने बड़े साम्राज्य के खलीफा होने के बावजूद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जीवन बेहद सादा था। उनकी सादगी और तकवा, अल्लाह का डर बेमिसाल था। वो रात के अंधेरे में खुद गश्त लगाते थे ताकि वो देख सकें कि उनके राज्य में कोई भूखा या ज़रूरतमंद तो नहीं है। उनका लिबास अक्सर फटा हुआ होता था और वो सरकारी खजाने से सिर्फ उतनी ही तनख्वाह लेते थे जितनी एक आम आदमी के लिए काफ़ी हो। सन 23 हिजरी में नमाज फज्र की इमामत करते समय अबू लुलू फिरोज नाम के एक मजूसी गुलाम ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु पर जानलेवा हमला कर दिया। 3 दिन बाद जख्मों की ताव न लाकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने शहादत पाई। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अपने अंतिम पलों में भी उन्होंने उम्मत के लिए न्याय और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की नसीहत की। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जीवन हमें सिखाता है कि अल्लाह का डर और इंसाफ एक सच्चा लीडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है। हमें उनके जीवन से न्याय, सादगी, बहादुरी और अल्लाह के प्रति अटूट ईमान की सीख लेनी चाहिए। अल्लाह हमें हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की तरह बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक अल्लाह खैरेन।